अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की बरकतें और सादतें पूरे तरीके के साथ समेट रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। सिराते मुस्तकीम की आज 21वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 21वें पारे का आगाज़ सूरतुल अनकबूत से होता है। 21वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जो किताब आप पर नाजिल की गई है इसकी तिलावत करें और नमाज कायम करें। और साथ ही इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज फहाशी और बुरे कामों से रोकती है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना आपने हाथ से लिखते थे, वरना अहले बातिल शक करते। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकतब या मदरसे से तालीम हासिल नहीं की। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते तो अहले बातिल को शक में कोई वज़न होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर किसी साबका तालीम कुरान मजीद जैसी किताब पेश करना इस अमर की वाज़िया दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके सच्चे रसूल थे। और साथ ही अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाया कि ये वाज़िया आयात हैं जिनको अल्लाह ताला ने अहले इल्म के सीनों में महफूज फरमा दिया। अल्लाह ताला की आयात से झगड़ने वाले लोग जालिम और काफिर होते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में मुशरिकीने मक्का की बदइत्कादी का जिक्र किया है। जब वो समुद्रों में होते थे तो अल्लाह ताला को पूरे इखलास से पुकारते थे, जब खुश्की में होते हैं तो वो शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों से इनकार करते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग मेरे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं मैं उनको अपना रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा और बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है। सूरतुल अनकबूत के बाद सूरतुल रोम है। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब रोम के अहले किताब को ईरान के आतिश परस्तों से शिकस्त हुई। कुफारे मक्का ईरानियों के इस फतह पर दिली तौर पर खुश थे। अल्लाह ताला ने इस सूरत में मोमिनों की दिलजोई के लिए इस अमर का ऐलान फरमाया कि अहले रूम मगलूब हो गए, करीब की सरजमीन शाम में अपनी मकबूलियत के बाद चंद ही सालों में गालिब आएंगे। पहले भी हर चीज़ का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास था और बाद में भी सिर्फ इसी के पास रहेगा। उस दिन मोमिन खुश हो जाएंगे। जब इन आयात का नज़ूल हुआ मुशरिकीन मक्का ने ज़ाहिरी हालात को देखते हुए इसको नामुमकिन ख्याल किया। अबी बिन खलफ तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ शर्त लगाने पर उतर आया था कि ऐसा नामुमकिन है। काफिर अल्लाह ताला की ताकत और इख्तियारात से नावाकिफ़ हैं, इसलिए उनकी निगाह सिर्फ ज़ाहिरी हालात पर थी। अल्लाह ताला ने हिजरत से 1 साल कबल ईरानियों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और 2 हिजरी में ईरानियों का सबसे बड़ा आतिश कदाबी रूमी फतूहात की लपेट में आ गया। इस साल बदर के मार्के में मुसलमानों को अल्लाह ने गलबा अता फरमाया और मुसलमानों की खुशियाँ दो चंद हो गई। रूमियों की फतह की अच्छी खबर भी सुनने को मिली और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी काफिरों के मुकाबले में फतह याब किया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत की कि कराबतदारों, मसाकीन और मुसाफिरों का हक उनको देना चाहिए। ये बेहतर है कि इन लोगों के लिए जो अपने अल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं, यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सूद इंसान खाता है जिसका मकसद मालों को परवरिश देना होता है, इससे माल परवान नहीं चढ़ता। जो ज़कात अल्लाह ताला के लिए दी जाती है अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाता है। सूरतुल रोम के बाद सूरतुल लुकमान है। सूरतुल लुकमान में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि कामयाबी हासिल करने वाले लोग नमाजों को कायम करने वाले, ज़कात को अदा करने वाले और आखिरत पर पुख्ता यकीन करने वाले होते हैं। सूरतुल लुकमान में अल्लाह ताला ने बताया कि बाज़ लोग लुग़वी बातों की तिजारत करते हैं और उनका मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना होता है। लुग़वी बातों में मौसीकी, बेराह रवी पैदा करना है। लिटरेचर, मुखबरुल खालिक, फसाने और नावल वगैरह सभी शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ज़िल्लत वाले अजाब को तैयार कर दिया। सूरतुल लुकमान में अल्लाह ताला ने जनाब लुकमान का भी जिक्र किया जिनको अल्लाह ताला ने दनाई से नवाजा था। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को कुछ कीमती नसीहतें की थी। इनका खुलासा दर्जा झैल है। जनाब लुकमान ने अपने बेटे को कहा था कि बेटा शिर्क ना करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और उन्होंने अपने बेटे को वालिदैन की खिदमत की भी तलकीन की थी। नीज़
اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی حکم دیا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ بے شک اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ۔ بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا جن کو صرف وہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور کس نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کر سکے گا، اور وہ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کے روح قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ مومن اور گناہگار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، جبکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم ہے۔ سورۃ السجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے، جس میں کافروں کو افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 لشکر جرار نے مدینہ پر حملہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 700 یہودی حلیف تھے۔ 700 حلیف اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف جانباز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت و شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد پر یقین ہے، اس کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ان کی ذات ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ تمام مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواد احمد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔